बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। इसको बगैर फैलाए हुए हमने ये शो करना है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो सवाल शुरू करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी इसमें। वो दो बातें कौन सी हैं, वो ये मैंने साइड पे लिखी हुई हैं, इनकी तरफ देखते हैं। तो पहली बात ये है कि अगर राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो तो कॉलम या कितार को एक जैसा बनाया जाता है। ठीक है, पहली बात ये है कि अगर राइट साइड पे, ये राइट साइड है, इसको 0 के बराबर लाना हो तो हमने क्या करना है, कॉलम या कितार को क्या करना है, एक जैसा करना है। ठीक है, यानी उनके नंबर एक जैसे होने चाहिए। दूसरी बात ये है, कॉलम या कितार के तमाम नंबरों को 0 बना लें। ठीक है, या आपने ये काम कर देना है। अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कॉलम या कितार, किसी एक कॉलम या कितार को आप 0 के बराबर कर लें तो फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पार्ट दिया गया 7 8 9 5 6 7 2 3 और 4। अब अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये जो होती है, इसको हम कहते हैं रो या कितार। और ये जो आपके पास इस तरह के फॉर्म में लिखे होते हैं नंबर, इनको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉलम। अब ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। और अगर रो के हवाले से देखा जाए तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना ये है कि कितार या कॉलम को हम कैसे सेम कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं, या उनको 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात को आपने माइंड में रखना है। तो अगर देखा जाए तो ये देखें, 8 में से 7 निकालें तो 1, 6 में से 5 निकालें 1, 3 में से 2 निकालें 1। ठीक है, इसका मतलब है ये तो हमारे पास एक एक आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 9 में से 8 निकालते हैं वो भी 1 के बराबर होता है, 7 में से 6 निकालते हैं वो भी 1 के बराबर होता है, 4 में से 3 निकालते हैं वो भी 1 के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम दो ऑपरेशन ले सकते हैं। पहला ऑपरेशन ये है, आपने C2, ये C2 है, C2 माइनस करना है C1 से। ठीक है, यानी C2 में से आपने C1 को माइनस करना है। तो जो आपके पास पहले नंबर पे लिखा होगा, जैसे आपने क्या करना है, C2 में चेंजिंग लाएंगे और C1 में चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए हमने C1 उसी तरह लिख लिया 7 5 2, और C2 में हमने चेंजिंग ले आए हैं 1 1 और 1। ठीक है, 8 में से हमने 7 माइनस किए 1 आ गया, 6 में से 5 माइनस किए 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया, इसलिए हमने ये 1 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 9 में से 8 को माइनस किए तो वो किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे वो भी 1 के बराबर होगा। फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वो भी 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास जो C2 है, C2 और ये जो आपके पास है C3, ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये पहली शर्त पूरी हो गई है कि रो या कॉलम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों कॉलम एक जैसे हो गए। जब कॉलम एक जैसे हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी इक्वल होगा,
ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करते हैं। नंबर टू है हमारे पास 5 6 -1 2 2 0 और फिर 2 -8 और 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें या पहली कंडीशन को पूरा करना है या दूसरी कंडीशन को पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, C3 में C2 को ऐड करेंगे। ठीक है, C3 + C2 करेंगे, यानी 6 में, अगर 6 में आप -1 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, वो लिख लेंगे। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसमें तब्दीली लाई जाती है, उसमें चेंजिंग आती है। इस वजह से हमने जो C3 है उसको लिख लिया 5 2 2 और बाकी C1 और C2 को हमने उसी तरह लिख लिए 5 2 2 6 2 8 -8। ठीक है, अब जब हमने ये ऑपरेशन किया तो हमारे पास क्या हुआ है, C1 और C3। ठीक है, C1 और C3 ये एक जैसे हो गए। जब ये एक जैसे हो गए हैं तो इसका मतलब है जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यूँ हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो चुके। तीसरा पार्ट, -A 0 B 0 A -C C -B और 0। अब इसमें हमने क्या करना है, रो 1 को C से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को B से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 को A से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम रो 1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -AC, वो लिख लिया। C को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर C को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, C को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा BC। ठीक है, क्या आएगा, BC। यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, ये इधर C आता है। उसके बाद रो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, B से मल्टीप्लाई करना है। ये रो 2 है हमारे पास, इसको B से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, वो लिख लिया। इसको जब B से मल्टीप्लाई किया लिख लेंगे -AB। ठीक है, सॉरी AB लिख लेंगे। और उसके बाद रो 2 को जब B से मल्टीप्लाई करते हुए C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -BC। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है रो 3 की। रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। A को C से मल्टीप्लाई किया AC, A को B से मल्टीप्लाई किया -AB, A को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया है, C B और A, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किए और ये कहाँ से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से लेके आए। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको बाय डिवाइड के लिए भी लिखा है। ठीक है, यानी जो चीज़ आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है उसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, ताकि हम अगर रिवर्स स्टेप जाएं तो दोबारा हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए डिवाइड की फॉर्म वाला जो हमारे पास ABC थे उसको हमने एक साइड पे लिख लिया, ये बन जाएगा 1 डिवाइड ABC। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने रो 1 रो 2 और रो 3 इनको प्लस कर लेना है। ठीक है, रो 1 रो 2 और रो 3 को प्लस कर लें तो किस में चेंजिंग आएगी, रो 1 में चेंजिंग आएगी, क्योंकि पहले नंबर पे रो 1 है। ठीक है, जिसमें चेंजिंग आनी है उसको मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ, रो 1 में चेंजिंग आएगी, बाकी दोनों उसी तरह आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी दोनों पहले देखते हैं।
बाकी दोनों को मैंने उसी तरह लिख लिया, 0 AB माइनस BC, AC माइनस AB और 0। अब रो 1, ये रो 1 है, रो 2 और रो 3, ये तीनों जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस AC प्लस AC। ठीक है, माइनस AC, फिर 0 आता है, उसको नहीं लिखा क्योंकि माइनस AC में जब 0 पुट करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो माइनस AC ही आएगा, इसलिए मैंने लिख लिया है माइनस AC प्लस AC। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको करेंगे। इसमें पहले नंबर पे 0 है, फिर AB माइनस AB, वो मैंने लिखा है AB माइनस AB। उसके बाद BC माइनस BC, वो लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए रो 1 को, तो रो 1 में हमारे पास ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से AB, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें BC माइनस BC, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, रो 1 में 0 0 0, और रो 2 और रो 3 आपके पास सेम उसी तरह आ जाएंगी, 0 AB माइनस BC, AC माइनस AB और 0। ठीक है, और ये जो 7 पीछे चलता आ रहा है वो 7 लिख देंगे, 1 डिवाइड ABC। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रो 1 हमारे पास किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है, कॉलम या किताब के तमाम नंबरों को 0 बना लें। ठीक है, किसी एक किताब या कॉलम को आपने क्या करना है, 0 के बराबर कर देते, तो वो हमारी 0 के बराबर आ चुकी है रो 1। तो हम लिख लेंगे 1 डिवाइड ABC। ठीक है, और इस सारे की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। फोर पार्ट है हमारे पास, n m प्लस n 1, m n प्लस n 1, n n प्लस m और 1। अब आपने इसमें क्या करना है, C1 और C2 को प्लस कर लेना। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको n प्लस m प्लस n, ये मैंने लिख लिया, n प्लस m प्लस n, फिर m प्लस n प्लस n, ये लिख लेंगे, फिर n प्लस n प्लस m, ये लिख लेंगे। ठीक है, C1 में चेंजिंग आ गई है, C2 उसी तरह लिख लेंगे, m प्लस n, n प्लस n, n प्लस n, और C3 भी उसी तरह लिख लेंगे, 1 1 और 1, वो आपने इधर लिख लिया। ठीक है, अब इस चीज को अगर देखें तो आपको इसमें n प्लस m प्लस n कॉमन नजर आ रहा है, n प्लस m प्लस n C1 में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे n प्लस m प्लस n कॉमन फ्रॉम C1। जब इसको कॉमन लेंगे तो फिर इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, इधर भी 1 रह जाएगा और इधर भी 1 रह जाएगा। C2 और C3 को उसी तरह लिख लेंगे, m प्लस n, n प्लस n, n प्लस n, और फिर C3 1 1 और 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये C1 है और ये C3 है, दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए हैं तो कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो तो हम उसको किसके इक्वल लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। ये 0 लिख लिया, साथ ये जो कॉमन लिया था वो लिख लिया, n प्लस m प्लस n। ठीक है, साथ हमने लिख लेना है कि C1 इक्वल टू C3। ठीक है, तो ये जब सारी वैल्यू इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यही हमने शो करना था।
फाइव पार्ट है हमारे पास 2 1 3x 2 3 9x 3 5 15x इक्वल टू 0। अब अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो ये देखिए ये 3x है, ये 9x है और ये 15x है। इन तीनों में से आप क्या कर सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिखी है, 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन फ्रॉम C3 में से 3x को कॉमन ले लेंगे। तो C3 में से जब 3x आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3x कॉमन लिया, ये 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, वो लिख लिए। 9x को जब 3x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आंसर 3, वो लिख लेंगे। और फिर 15x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, C1 उसी तरह लिख लेंगे 2 2 3, C2 भी उसी तरह लिख लेंगे 1 3 5। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो C2 और C3 क्या हो गए, एक जैसे हो गए। यहाँ पे लिख देंगे C2 इक्वल टू C3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है। जब फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर इस सारे को हम लिख देंगे ये किसकी इक्वल है, 0 की। यही हमने इसमें शो करना था। अब 6 पार्ट करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। 6 पार्ट है हमारे पास BC A स्क्वायर CA B स्क्वायर AB C और C स्क्वायर। हमने इसको इक्वल किसके करने हैं, 1 A स्क्वायर A क्यूब, 1 B स्क्वायर B क्यूब, 1 C स्क्वायर C क्यूब। इसके इक्वल हम लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू है इसमें R1 R2 और R3 इनको A B और C से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A1 से, A से। ठीक है, R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, और R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। ठीक है, तो ये देखें जब इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी ABC, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर हो जाएगा, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब हो जाएगा। फिर रो टू को किससे करना है, B से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेंगे ABC, तरतीब में लिखें इनको। फिर इस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस B स्क्वायर से जब B को मल्टीप्लाई करेंगे B क्यूब हो जाएगा। अब बारी आ गई है R3 की, R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। ठीक है, जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ABC, फिर C को C से मल्टीप्लाई किया C स्क्वायर, फिर C को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया C क्यूब। ठीक है, अब आपने A B और C से इसको मल्टीप्लाई किया है, इसलिए साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिखेंगे, इसलिए इधर हमने लिखा है 1 डिवाइड ABC। ठीक है, यहाँ पे जो ABC थे वो सारे के सारे जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर देखें C1 को अगर आप देखें तो उसमें ABC 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 ये तीनों मौजूद है, एक जैसे हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन लिख लेंगे, ABC कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो लिख लेंगे ABC और नीचे जो डिवाइड वाला है ये वाला वो लिख लेंगे ABC। ठीक है, इस जगह पे आपके पास आ जाएगा 1, इधर भी 1 आ जाएगा और इस जगह पे भी 1 आ जाएगा, क्योंकि ABC आपने कॉमन ले लिया। C2 सेम आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और C क्यूब भी सेम आ जाएगा। C जो 3 है हमारे पास, A3 B3 और C3 ये आपके पास है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये ABC इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपकी ये जो आंसर आया है
ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।